रोम रोम में भरा अभिमान रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन की शंका जानी, मेरे मन की शंका जानी, सचमुच क्या ये केवल ज्ञानी, सचमुच क्या ये केवल ज्ञानी, गौतम का गला सारा मान रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। प्रभु से पाया सच्चा बोध, प्रभु से पाया सच्चा बोध, फिर भी आत्मा की शोध, फिर की आत्मा की शोध, प्रभु के शिष्य कहलाए महान रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। प्रश्न पूछे बारंबार, प्रश्न पूछे बारंबार, प्रभु ने उत्तर दिया साथ, प्रभु ने उत्तर दिया साथ, शंकाओं का किया समाधान रे, मेरे श्वासों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। गौतम प्रच्छा है किताब, गौतम प्रच्छा है किताब, जिसमें कर्मों का हिसाब, जिसमें कर्मों का हिसाब, कर्मों की है लीला अपरंपार रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। प्रभु की आज्ञा तन मन पाले, प्रभु की आज्ञा तन मन पाले, सब कुछ किया प्रभु के हवाले, सब कुछ किया प्रभु के हवाले, विनयशील शिष्य गुणवान रे, विनयशील शिष्य गुणवान रे, मेरे मन में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मोह का बंधन दूर हटाया, मोह का बंधन दूर हटाया, शीघ्र ही केवल ज्ञान को पाया, शीघ्र ही केवल ज्ञान को पाया, पाया आत्मिक गुणों का निधान रे, मेरी सांसों में बसा गौतम नाम रे। मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी श्वासों में बसा गौतम नाम रे। भाटी शरण तेरी है आई, भाटी शरण तेरी है आई, मैं हूँ कर्मों से घबराई, मैं हूँ कर्मों से घबराई, अब तो मिल जाए पद निर्वाण रे, मेरी श्वासों में बसा गौतम नाम रे। मेरे तन में गौतम नाम, मेरे मन में गौतम नाम, रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी श्वासों में बसा गौतम नाम रे। मेरे तन में गौतम नाम, मेरे मन में गौतम नाम,
रोम रोम में बसा गौतम नाम रे, मेरी श्वासों में बसा गौतम नाम रे। बोलिए भगवान गौतम स्वामी की, बोले परम पूज्य परम श्रद्धेय मधुर वक्ता गुरुदेव रचित मुनि जी महाराज साहब की। सारा तो करो ना, मेरे दिन नहीं करना मैं कितना पीछे होके बैठा बस बस सारा भी नहीं करते। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार में, मेरी नैया पड़ी बीच मझधार में। कौन अपना यहाँ बीच संसार में, कौन अपना यहाँ बीच संसार में। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंता अनंतर शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। पाठ पर विराजित पूज्य श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब एवं मेरी जीवन की निर्मात्री मम गुरुवर्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम कुछ चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा भजन गा लेते हैं।
पंजाबी है, आप सभी मिलकर साथ दे देना। पंजाबी तो सबको आती है। कई दर गुरां दे आंदे, कई दर गुरां दे आंदे, आ बहुतियां गल्लां बनांदे। कई दर गुरां दे आंदे, आ बहुतियां गल्लां बनांदे। जेड़े इधर उधर दी करदे तां समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कई दर गुरां दे आंदे, आ बहुतियां गल्लां बनांदे। कई दर गुरां दे आंदे, आ बहुतियां गल्लां बनांदे। जेड़े इधर उधर दी कहंदे तां समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। होता है ना, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ आते हैं परीक्षा लेने के लिए कि महाराज जी को ये आता है या नहीं, और प्रवचन में भी वो इसीलिए आते हैं कि महाराज जी को क्या क्या आता है, और प्रवचन एकदम ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनते हैं कि उनकी कोई कमी पता चल जाए। महाराज जी को क्या महाराज जी ने गलत बोला, क्या महाराज जी ने सही बोला, मतलब छोटी छोटी बात नोटिस करना उनकी, मतलब वो कैसे एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हर बात वो नोटिस करते हैं। होते हैं कुछ लोग, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ, जर्नली होते हैं, यहाँ पे भी होंगे कुछ लोग। तो मतलब इधर उधर की बात करना, चुगलियाँ करना इधर उधर। अभी हमारे से जो बात की, बाद में जाके कहेंगे कि महाराज जी ने तो ऐसे कह दिया। अभी महाराज जी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर ले लिया, फिर बाद में दूसरे महाराज जी से जाके पूछ लेंगे कि महाराज जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वही क्वेश्चन। फिर वो अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अलग बता दिया तो बोलेंगे कि उन महाराज जी ने तो ये बताया था, आपने अब ये बता दिया। तो इसीलिए होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कई कर तो गुरां दे वचन सुनन नू आउंदे ने, गुरु वचनां नू की सुनना अपने सुनाउंदे ने। कई कर तो गुरां दे वचन सुनन नू आउंदे ने, गुरु वचनां नू की सुनना अपने सुनाउंदे ने। कई सतसंग सुनदे सुनदे ही सो जांदे ने, कई सतसंग दे विच बैठे गप लड़ाउंदे ने। कई बैठ हिसाब नू करदे, सतसंग नू दुकान समझदे। कई बैठ हिसाब नू करदे, सतसंग नू दुकान समझदे। जेड़े लोकी ऐदा कर दे तां समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और कुछ ऐसे होते हैं, आएंगे प्रवचन सुनने के लिए, महाराज जी से कोई शंका का समाधान करने के लिए महाराज जी के समाधान करेंगे, और महाराज जी से कुछ अच्छा सुनेंगे, शास्त्रों की वाणी सुनेंगे, और उन्होंने सुनना ही क्या होता, वो तो अपनी सुनाने लग जाते हैं। महाराज जी मेरे घर ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मतलब घर की बातें बताने लग जाते हैं। अब महाराज जी क्या बताएंगे, वो तो अपनी ही सुनाने लग जाते हैं। अब महाराज जी क्या करेंगे, तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारी बहू ऐसी। कुछ लोग होते हैं, आते हैं ना तो अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रवचन सुनते सुनते ही सो जाते हैं। या तो समझ लो कि उनको इंटरेस्ट नहीं है प्रवचन में, या फिर उनको नींद आ जाती, या तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, नहीं तो बोर हो जाते हैं। अभी आप लोग तो नहीं बोर होते ना प्रवचन सुन के? होते हो? आप लोग हो जाते हो?
प्रवचन सुन के कोई बोर तो नहीं होता? हो जाते हो, बोल ही नहीं रहे हो जाते हो मतलब। तो हाँ ना का जवाब तो दे दो, होते हो या नहीं? नहीं होते। इधर वाली साइड तो सब हो जाते हैं, आप नहीं होते। और कुछ लोग कुछ सो जाते हैं, कुछ अपनी बातें करने लग जाते हैं। महाराज जी बोलते रहे, महाराज जी जाए भाड़ में, हमारे को तो अपनी बातें करनी है। कोई दो सहेलियां भी आके प्रवचन में बैठ जाए ना, महाराज जी बस बोलते रहें और वो अपनी लगी रहेंगी, अपनी बातों में लगी रहेंगी, बस कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। महाराज जी बस बोलते रहे, पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाएंगी, जो सबसे लास्ट में जाके बैठे होंगे। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अभी जो लास्ट में बैठे हैं कि वो बातें ही कर रहे हो। मतलब कई जगह होता है ऐसा कि जो लास्ट में बैठा हो ना, उनको ज़्यादातर देखा गया है कि वो हमेशा बातें ही कर रहे होते हैं, या तो फ़ोन चला रहे होते हैं। अब तो क्योंकि दूसरे फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं है कि बात करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। अब तो कहीं भी बैठे हों, बस जेब से निकाला फ़ोन, शुरू हो गए। कभी मैसेज चैट कर ली, किसी से मैसेज कर दिया, या फिर फ़ोन पे बात करने लग गए। पहले होती थी ज़रूरत कि कोई अभी कोई अकेला बैठा है ना, तो उसको कोई बंदा चाहिए बात करने के लिए, कोई फ्रेंड हो या कोई व्यक्ति हो उसके पास, तब बात करता है। लेकिन अब तो बस निकाला जेब से और शुरू। और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रवचन में कि बैठे बैठे हिसाब लगाने लग जाते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा, एक व्यक्ति आया किसी महाराज जी के पास, प्रवचन में बैठा, आराम से उसने प्रवचन सुना। उसके बाद बोला, महाराज जी आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बोले क्यों भाई? कहता कल आपने प्रवचन सुनाया ना, बस बहुत ज़बरदस्त सुनाया। बोले क्यों, ऐसा क्या? रोज ही सुनाते हैं, मतलब आज क्या ज़्यादा वो हो गया, मतलब कल क्या ज़्यादा सुना दिया? कहता नहीं बस महाराज जी बता नहीं सकता मैं, कितना अच्छा प्रवचन था आपका। वो बोले ऐसा क्या हो गया भाई, मेरे को भी बता। उसने कहा महाराज जी आपने कितनी बार, मतलब कि इधर वाली साइड हाथ किया, कितनी बार इधर वाली साइड हाथ किया, कितनी बार ऐसे किया, कितनी बार इस हाथ से किया, मतलब कितनी बार हाथ हिलाया आपको पता है? बोले नहीं। तो फिर वो बोला कि महाराज जी मेरे को पता है। और इन सब का हिसाब लगा के मैंने सट्टे में, सट्टा ही होता है ना, तो बोला मैंने कि सट्टे में लगा दिया। तो बोले अच्छा। कहता फिर मेरा वो लग भी गया, मेरी तो लॉटरी लग गई महाराज जी बस आपके प्रवचन से, आज फिर वही वाला प्रवचन सुना दो। तो बोले अब वो वाला प्रवचन तो मैं सुना दूंगा, लेकिन अब वो इधर वाली साइड हाथ, इधर वाली साइड हाथ, हाथ कितनी बार उठे, ये वाला हाथ कितनी बार उठा। कहते वो नहीं पता चलेगा मेरे को, तेरे को याद है ना वो तो। कहते मैंने कितनी बार उठाया? कहते हो सकता है अब मैं ज़्यादा बार उठा दूँ या कम बार उठा दूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग प्रवचन में बैठे हैं, बैठे बैठे पता नहीं क्या याद आया, 1 2 3 4 पता नहीं लग गए। फिर महाराज जी ने पूछा हाँ जी श्रावक जी क्या सुना आपने? बोले महाराज जी प्रवचन का तो पता नहीं, आज मेरे ग्राहकों की पूरी वो हो गई प्रवचन में बैठे बैठे। पहले ही क्योंकि दुकान पे गए, उठते ही दुकान पे जाके ग्राहकों को छोड़ के आ गए, और प्रवचन में बैठे बैठे भी ग्राहकों का सोच रहे हैं कि उसको ये सामान देना है, उसको ये सामान देना है, उसका इतना हिसाब होगा, मैं उसको इतना दूंगा, फिर मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, सबका हिसाब लगा के फिर कहते महाराज जी आज तो मेरे ग्राहक भी। अच्छा, कुछ लोग प्रवचन में हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। कई कोल गुरा दे बैठ के मक्खन लगौंदे ने, चुट्ठी मुट्ठी गल्ला नाल गुरा नु रिझांदे ने। जब दूजे संत कोल जाके, जब दूजे संत कोल डेरा लगांदे ने, उथे पहले संत दा मजाक उड़ांदे ने। जेड़ी चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आपे ही गल बना के, जेड़ी चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आपे ही गल बना के। जेड़े इधर उधर दी कर देता समझो, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
अभी हमारे पास आएंगे बहुत, वो महाराज जी आप तो इतने अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आपकी क्रिया इतनी अच्छी है, आप मतलब प्रवचन इतना अच्छा करते हो, भजन इतना अच्छा गाते हो, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इतना मतलब मक्खन लगा देंगे, मतलब महाराज जी भी वो हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरी प्रशंसा कर रहा है। और आजकल हो भी ऐसा ही गया है, सब लोग प्रशंसा के भूखे हैं। अगर कहीं देखो ना, मैंने एक किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप मेरी और मेरे लेखन की प्रशंसा कर दो, मैं 8 दिन भूखा रह सकता हूँ। आप मेरी और मेरे लेखन की प्रशंसा करो, मैं 8 दिन तक भूखा रह सकता हूँ। प्रशंसा ऐसे लगता है कि मतलब सबको प्रशंसा चाहिए। अगर कोई अठाई कर रहा हो, किसी को अठाई करानी है, वो कहते हैं नहीं महाराज जी मेरे से नहीं होएगी, मतलब मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। उसकी बस प्रशंसा करते रहो, वाह भाई आपने तो आपने तो बेला कर लिया, तेला कर लिया, फिर 4 5 6 ऐसे आपने 7 कर लिए, फिर 28 हो गई आपकी। तो मतलब रोज रोज कुछ ना कुछ उसकी प्रशंसा करते रहो, तो वो क्या होता है एकदम मतलब उसको भी हो जाता है कि हाँ भाई मेरी प्रशंसा हो रही है, वो फिर और उसके आगे वो हो जाता है। तो प्रशंसा के लोग इतने भूखे होते हैं, अभी मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, पर जनरली होते हैं लोग ऐसे, उनको बस प्रशंसा उनकी करते रहो तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते, बस उनकी प्रशंसा हो जाए। महाभारत का एक प्रसंग है, जब कर्ण ने उनको, जो युधिष्ठिर थे, तो उनको कुछ कह दिया, तो उनको गुस्सा आ गया युधिष्ठिर को। वैसे तो नहीं आता था बट हो गई होगी कुछ बात, तो उन्होंने अर्जुन का जो गांडीव था ना, वो धनुष था उसका अपमान कर दिया। तो अर्जुन ने ये उसका संकल्प था कि जिस व्यक्ति ने मेरे गांडीव का अपमान किया ना, तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो वो मतलब संकट में पड़ गया, वो सोचने लगा कि अब मैं अपने बड़े भाई की कैसे वो कर दूं हत्या, क्योंकि बड़े भाई भी तो पिता के ही समान है ना। तो फिर इतने में नारद जी आ गए। तो नारद जी को उसने अपनी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो बताई कि ऐसे ऐसे करके अब मैं क्या करूं। तो वो बोले कि तुम एक काम करो, तुम्हारे से जितनी बुराई हो सकती है ना, तुम उतनी बुराई युधिष्ठिर की करके आ जाओ उसके सामने। वो गया, उसके मन में जितना भी उसका मन भरा हुआ था, उसने जितनी खरी खोटी सुनानी थी वो उसने सुना दी पूरी। उनको युधिष्ठिर को भी पश्चाताप हो रहा था कि मैंने गुस्से में इनके गांडीव का अपमान किया अर्जुन के, बट उसने जितना सुनाना था इतनी खरी खोटी सुनाई युधिष्ठिर को, और फिर आके उनको भी पछतावा हुआ। अर्जुन को आके वो सोचने लगे कि मैंने क्यों ऐसा मतलब किया। तो फिर उसके बाद नारद जी दोबारा आए, तो वो बोला कि मैंने ना अच्छा नहीं किया, मेरे भाई हैं, बड़े हैं, पिता समान हैं, मैंने उनका अपमान किया, उनको मतलब ऐसे बोला तो वो बोले कोई बात नहीं। उसके बाद वो गए जाति विशेषज्ञ, मतलब जो जाति के वो होते हैं उनके, तो वो उनके पास गए और उन्होंने कहा, उनको पता नहीं क्या समझाया। फिर वो आए अर्जुन के पास। अर्जुन के पास आके उन्होंने इतनी प्रशंसा की अर्जुन की, मतलब आप तो ऐसे हैं, आपका गांडीव इतना अच्छा, मतलब आप किसी युद्ध में हारते नहीं हो, आप इतने अच्छे हो, आपका रूप ऐसा है वो, मतलब इतनी प्रशंसा की उसकी। और जो अर्जुन था वो भी इतना खुश हो गया, और जो उसका गम था कि मैंने युधिष्ठिर को गलत बोला, अपने बड़े भाई को गलत बोला, उनका अपमान किया, वो भी सब भूल गया। आदमी प्रशंसा की, अगर उसकी प्रशंसा हो रही होती है ना, तो वो अपना दुख भी भूल जाता है। और एक भारतीय इतिहास में ययाति नाम के जो यताति, पता नहीं क्या नाम था उनका, राजा का नाम नहीं याद मुझे, तो उनका नाम आता है। तो फिर मतलब वो इतने पुण्यशाली थे, इतना दान वगैरह करते थे कि वो उनको स्वर्ग मिलना था। तो इंद्र डर गया कि अब मेरा सिंहासन इनके हाथ में चला जाएगा। तो उसके बाद इंद्र ने क्या किया, वो नीचे गया और वो जो राजा थे उनको वो ऊपर ले आया उस स्वर्ग में। तो उसने उनको बिठाया सिंहासन पर, और इंद्र ने इतनी प्रशंसा की उनकी
कि ये महाराज जितने दानवीर हैं, इतने मतलब इनके यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता, इतने सत्य प्रिय है, इतने मतलब सत्य बोलते हैं, ये इतना दान करते हैं, उनकी इतनी प्रशंसा की। अब वो प्रशंसा से इतने फूल गए, मतलब उनको भी अभिमान हो गया। प्रशंसा के बाद अभिमान तो नेचुरली हो ही जाएगा ना कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो प्रशंसा के बाद उनको इतना वो फूल गए कि हाँ मैं मतलब वैसा करता हूँ। वो बोले कि आप करते हैं ना दान? वो बोले हाँ करता हूँ। आपके यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता? बोले हाँ नहीं जा सकता। आप सबको रोज भोजन कराते हैं गरीबों को? हाँ कराता हूँ। सब मतलब अहंकार आ गया उनमें। तो फिर इंद्र ने उनसे कहा कि अब आप जाइए। अब जितना भी आपका सिंहासन पे बैठे, आपका जितना भी अभिमान, मतलब अभी आपका जितना भी प्रशंसा से अभिमान आया, जितना भी आप फूल गए थे, अब आपके इतने पुण्य नहीं रहे। उस अभिमान से आपके वो पुण्य खत्म हो गए, जितने पुण्य से आपने कहाँ बैठना था? सिंहासन पे, इंद्र के सिंहासन पे बैठना था, इंद्र की जगह लेनी थी। अब आपके इतने पुण्य नहीं रहे, तो वो बोला अब आप धरती पर सिधारिए, नीचे जाइए। मतलब प्रशंसा ठीक है, करो प्रशंसा, पर इतनी नहीं कि आदमी के वो इतना फूल जाए अभिमान में कि उसके कर्मों का बंधन ही हो जाए। प्रशंसा से कर्म का भी बंधन हो जाता है। तो हम अपने मेन उस विषय पे आते हैं कि आते हैं लोग कहेंगे महाराज जी आपका तो बस कहना ही क्या है, आप इतने अच्छे हो, ये वो, मतलब बता ही नहीं सकते। आप इतने अच्छे हो, इतना वो करते हो, आपकी तपस्या इतनी है, आपकी क्रिया इतनी है। फिर अभी तो यहाँ पे ठीक है हमारे सामने बोला, फिर अगले संत के पास जाके कहेंगे भगवान कैसे संत थे ये। होते हैं कुछ लोग, कहेंगे क्या इनकी क्रिया कुछ नहीं, कुछ अच्छा करते नहीं, बोरिंग है हर चीज़ इनकी, प्रवचन में बोर हो जाते हैं, भजन कैसा सुनाते हैं। अगले संत के पास ऐसे जाके बुराई करेंगे, फिर उनको कहेंगे महाराज जी अच्छे तो आप हो, उनका तो छोड़ो, क्या ही कहना उनका, तो अच्छे तो आप हो, क्रिया तो आपकी है। मतलब ऐसे कर कर के ना अभी हमारे पास आए, फिर उनके पास जाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, फिर अगले संत के पास जाएंगे, उनकी बुराई करेंगे, फिर उनकी प्रशंसा करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब एक दूसरे की बात इधर उधर करना। अलग अलग कैटेगरी के इधर भी लोग होते हैं। तो समय अभी आपका हो चुका है, इस विषय को हम आगे देखेंगे जैसा समय हुआ। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। अभी कोई बोर तो नहीं हुआ? अलका जी नहीं हुए? थोड़ा इधर धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयम तवो देवावितम नमः संते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम साचने प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन।
समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशाह वंदन कोटिशाह नमन तथा अन्य मुनिजन साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भावधारा बह रही है। हम सभी मेरी भावना के हर एक पंक्ति को गुनगुना रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर आप चर्चा सुन रहे हैं। तो मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भव भव भटक बहुत दुख पाया रे, भव भव भटक बहुत दुख पाया रे, तेरा लिया शरण प्रभु छोड़ जग माया रे, पार करो जी भव सागरिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो तुम हो दयालु प्रभु उपकारी रे, तुम हो दयालु प्रभु उपकारी रे, आया जो भी द्वारा तेरे नैया को बारी रे, तुम हो प्रभु जी मेरे खेवटिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे, भव पार दास करो दास की अरदास रे, भव पार दास करो दास की अरदास रे, दे दो नाथ शरण मुझे चरणों की आस रे, झूठी है माया सारी झूठी दुनिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो दया करो दीन बंधु ले लो सुध मेरी रे,
दया करो दीन बंधु, ले लो सुध मेरी रे। दूजा ना सहारा मुझे, एक आस तेरी रे। कहे गौतम प्रभु मन बावरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। कहे गौतम प्रभु मन बावरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया। कवि ने बड़े सुंदर भाव से स्वीकार किया है कि सचमुच मैं भटका हूँ, और ऐसा नहीं है कि अब भी मैं रास्ता पा चुका हूँ, अब भी भटका हुआ हूँ और भटक रहा हूँ। ये नहीं कि जैन शासन मिल गया, जिन शासन मिल गया तो हम भटके नहीं हैं, अब भी भटक रहे हैं। और वो क्यों भटक रहे हैं वो आपको स्वयं पता है कि हमारे भीतर वो जो कलुषता है, वो जो कषायें हैं, वो किसी जन्म से नहीं धुल जाती। अगर जैन कुल में जन्म ले लिया तो ये नहीं है कि तुम जैन हो गए। जैन किसको कहते हैं बोलो? जिसने जीता है, जिन यानी जिसने जीता है वो है जैन। जो जीतने वाले के रास्ते पे चल रहा है वो है जैन। और आप में से कितने चल रहे हैं उनके रास्ते? और कई कह देते हैं इस बात पे कि महाराज कई लोग नशे करते हैं, जैन होकर के नशे करते हैं, सप्त वैष्णव का सेवन करते हैं जैन होकर के। लेकिन जिन शासन के आचार्य कहते हैं कि हम उन्हें जैन, उनको हम जैन नहीं मानते। सिर्फ जन्म लेने मात्र से हम उनको जैन नहीं मान लेते। वो जो फॉलो करेंगे उस सिद्धांत को, उस नियम को, उस जीतने वाले के मार्ग को चुनेंगे, तब हम उनको क्या कहेंगे? तब हम उनको जैन कहेंगे। और ये चीज़ सिर्फ बताई गई है कि आप सचमुच भटके हुए हो, स्वीकार करो। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो आप भटकते हुए भी नहीं भटक रहे। आपको लग रहा है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सही रास्ता है नहीं है। तो मेरी भावना जो है वो आपको एक सवाल करने पे मजबूर कर देती है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति पूछता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि धन, यश, सत्ता, परिवार सब मिल जाए, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन रहता है। और उसी खालीपन में महापुरुष कहते हैं कि मेरी भावना
मेरी भावना जन्म लेती है, क्योंकि मेरी भावना सिखाती है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य कहीं बाहर नहीं है। सच्चा सौंदर्य किधर है? हमारे भीतर है। लेकिन कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हमारा सौंदर्य भीतर है? अगर आपको ऐसा ही होता, ऐसा ही लगता कि अंदर सौंदर्य है, तो आप दूसरों को क्यों देख रहे होते? दूसरों को क्यों संदेश दे रहे होते? दूसरों को क्यों उपदेश दे रहे होते? दूसरों को क्यों संभालने में लगे रहते? दूसरों की निंदा करने में लगे रहते? क्यों करने में लगे रहते? अभी आपने जाना ही नहीं, अभी आपने माना ही नहीं, आपने अभी स्वीकारा ही नहीं कि हमारे अंदर भी क्या है, हमारे अंदर ही सौंदर्य है। बाहर का सौंदर्य तो एक ना एक दिन क्या हो जाना है, ढल जाना है, क्योंकि यौवन ढलता है और मित्र बदलते हैं, संबंध टूटते हैं, लेकिन एक साक्षी है, एक चेतना है जो कभी नहीं, बोलो, कभी बदलती है, कभी टूटती है, कभी संबंध विच्छेद होता है उससे, कभी नहीं होता है। तो याद रखिए, मेरी भावना पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सिर्फ इसका यही फल है कि ये सिर्फ आपकी भाषा ना बन करके, आपकी भाषा बन करके ना रह जाए, आपका जीवन क्या हो जाइए, बल्कि आपका ये जीवन बन जाए। तो मेरी भावना पढ़ने का क्या है? तो मेरी भावना पढ़ने का फल है। और मेरी भावना पढ़ते पढ़ते आप जीवन बिता रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कुछ भी पढ़ लेते हो, उसको स्वाध्याय नहीं कहते, है ना। आगम पढ़ लिया तो वो स्वाध्याय नहीं है ना। कोई शास्त्र उठा लिया, कोई किताब पढ़ लिया, कोई पाठ कर लिया, कह देते हैं कि हमने स्वाध्याय किया। वो स्वाध्याय थोड़ी ना है भैया। स्वाध्याय का मतलब है कि स्वयं को उस तुला पे तोल दो कि जो बातें कही हैं, क्या मैं उस रास्ते पे चलता हूँ? ये है स्वाध्याय। लेकिन आपका स्वाध्याय कैसा होता है? अरे यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, वो तो ये चीज़ करता ही नहीं है। ये स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का अध्ययन नहीं है, ये पराध्ययन है। क्या है? मतलब दूसरों का अध्ययन है, ये स्वयं का अध्ययन नहीं है। और जो पर अध्ययन में पड़ गया वो संसार में ही भटक जाता है। इसलिए परमात्मा का जोर है स्वयं पे, खुद पे, कि तुम खुद में क्या हो जाओ, खुद में स्थित हो जाओ। क्योंकि अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। दूसरों की आलोचना करके तुम दूसरों का भला नहीं कर रहे। वैसे देखा जाए तो भला भी बहुत करते हो आप। कैसे करते हो? उनके कर्म निर्जरा हो रही है, निंदा कर रहे हो आप, चुगली कर रहे हो आप, है ना। उनके बहुत भलाई हो रही है। क्योंकि कबीर जी तो कहते हैं कि एक निंदक अपने आंगन में भी क्या करो, कुटिया बना दो उनके लिए और अपने आंगन में बैठा दो उनको, ताकि वो आपकी निंदा करते रहे, आपके जो मैल है वो निकालता रहे। क्योंकि भैया कर्म आपने बहुत बांधे हैं। वो निंदक क्या कर देगा? आपका कम से कम सहयोग तो कर देगा कि थोड़ा वो तो निर्जरा करवा दे। लेकिन वो जो निंदा करते हो आप, उस निंदा के जरिए आप अपना ही क्या कर लेते हो, अपना ही नुकसान कर लेते हो। और जब मेरी भावना आपका जीवन बन जाए, तब कहते हैं कि हर क्षण आपका प्रार्थना होता है, फिर हर श्वास ध्यान होता है, और फिर हर कार्य साधना बन जाता है। क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर, उन्होंने कोई क्रिया को साधा नहीं, कोई अहिंसा को साधने के लिए नहीं निकले थे, कोई माला जप करने के लिए नहीं निकले थे, कोई भी उन्होंने ऐसी वो चीज़ें नहीं की हैं। उन्होंने अगर निकले हैं तो उसके बाद कहाँ पहुँचे हैं? अपने ध्यान में पहुँचे। या बताओ, वो कुछ क्रिया कर रहे थे बाहर बैठे बैठे, या किसी को उपदेश दे रहे थे। आप कहोगे कि महाराज तुलना क्यों कर रहे हो? क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है और हम यहाँ। अरे भैया, तुलना किए बिना तुम जानोगे कैसे कि तुम क्या हो? अरे महापुरुषों के सामने जाने का मतलब यही है कि तुम्हारे तमाच पड़े एक चीज के
कि वो वहाँ तक पहुँच गए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुद्ध पुरुष के पास जाकर के तुम्हें ये भान हो जाए कि भैया ये भी तो इंसान थे, ये भी तो हमारी तरह ही जन्म ले चुके थे, हमारी तरह इस दुनिया में आए थे, लेकिन इन्होंने जाना, इन्होंने फिर उसके ऊपर क्या किया है, फिर उसके चले हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम साधारण इंसान की तरह परमात्मा जन्मे, फिर उसके बाद उसमें अतिशय जोड़ देते हैं और कि उनके इतने अतिशय, फिर उसके बाद हम अपने आप को हीन, फिर हम अपने आप को हीन समझने लगते हैं। और देखो अरिहंत तो बनते ही बनते हैं केवली, वो तो वहाँ तक पहुँचते ही पहुँचते हैं। साधारण केवली का नाम भी तो आता है या नहीं आता है? साधारण केवली कौन से अतिशय लेकर के पैदा होते हैं, कौन सा शक्तियाँ लेकर के पैदा होते हैं, कौन सा शरीर ऐसा लेकर के पैदा होते हैं जैसे भगवान लेकर के पैदा होते हैं। अरे भैया वो भी हमारी तरह ही पैदा होते हैं, साधारण केवली भी, लेकिन उनको भी क्या किया गया, परमात्मा के लेवल पे उनको भी पूजा गया है। कोई नीचा करके नहीं पूजा, वो भी अरिहंत के समान ही उन्हीं के बराबर के केवली होते हैं, क्योंकि ज्ञान में कोई फर्क ही नहीं है। अगर ज्ञान में फर्क है तो फिर काय का केवली। तो इसलिए हम भी वैसा बन सकते हैं। तो मेरी भावना आपको अपने अस्तित्व का बोध करा रही है, तो अस्तित्व को जानिए, एक बार फिर से दोहराइए। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हमारी चर्चा चल रही थी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। तो आपने कल सुना था कि सरलता और सहजता से आत्मसम्मान क्या होता है, बोलो? आत्मसम्मान पैदा होता है, आत्मसम्मान जागृत होता है, आत्मसम्मान मिलता है। और वही सम्मान, सच्चा सम्मान हमारा वो सच्चा सम्मान है, क्योंकि दिखावट से, बनावटीपन से जो आप सम्मान प्राप्त करोगे, जो आप प्रतिष्ठा उपलब्ध करोगे, वो एक ना एक दिन तो क्या हो जाना है, छूट जाना है, नष्ट हो जाना है, क्योंकि वो मिथ्या है, झूठ है, अनश्वर है। नहीं, अनश्वर नहीं, नश्वर है। अनश्वर का मतलब जो कभी नाश ही नहीं होता। आत्मसम्मान कभी कभी नाश नहीं होता उसका, वो अनश्वर है। लेकिन जो बाह्य सम्मान है वो क्या है, वो नश्वर है। तो सरलता के साथ सत्य का संबंध है और माया का संबंध है झूठ के साथ। किसके साथ? झूठ के साथ। और सरलता का विरोधी भाव क्या है, बोलो? सरलता का जो विरोधी भाव है वो है माया। क्या है? माया। अगर जीवन में सरलता नहीं है तो माया होगी। माया का मतलब क्या है? छल, कपट, जो नहीं है वो दिखाना, जो जीवन में उपलब्ध ही नहीं हुआ वो बताना। अभी कुछ दिन पहले कोई आए थे, एक श्रावक थे। मैं विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था जब बात हो रही थी हमसे मेरी। वो बातें तो आत्मज्ञान की कर रहे थे, काम तो संसार का कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
चिंताएं भी 100 हैं, लेकिन बातें ब्रह्म ज्ञान की। और कह रहे कि मैं अपने पिता को कहता हूँ कि तुम 100 चिंताएं क्यों बांधे बैठे हो? सब कुछ आपके पास प्राप्त है, सब कुछ आपको उपलब्ध है, तो आपको किस चीज़ की चिंता है? ना जाने इस तरीके से कितनी ही बातें कह रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया अगर सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ प्राप्त है, तो फिर आप भी इतनी चिंताओं में क्यों रहते हो? तो बाहर से दिखाना कि मुझे क्या हो गया। अरे भैया ये सिर्फ गृहस्थ की ही बात नहीं है, साधुओं की भी बात है। जो उपलब्ध नहीं है वो बताना, ये क्या है? बड़ा भ्रम है। किसको माने सत्य? तो केवल और केवल एक ही बात है, एक ही सूत्र है। तुमको तो बस उपदेश लेने से मतलब है। क्या है? आप सबको उपदेश श्रवण से मतलब होना चाहिए। क्या प्राप्त हुआ महाराज को, क्या नहीं हुआ, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूछ तो लेते हो। लेकिन साधु अगर कहे कि भैया मैं साधु तो बन गया, लेकिन अभी तक मुझे वो चीज़ उपलब्ध नहीं हुई है, तो आप कहोगे कि जब आप साधु बनकर के उपलब्ध नहीं कर पाए, तो फिर हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? तो आपका काम और काम सिर्फ इतना ही है कि आप क्या करो, आप सिर्फ संतों से इशारा लो, क्योंकि संत खुद इशारे पे चल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आगम के इशारे पे चल रहे हैं। वो जब पहुंचेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि महाराज आपको वो चीज़ उपलब्ध हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि फिर संत भी झूठ बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गया, मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गया, मुझे समता प्राप्त हो गई। भैया समता इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त हो जाती है। कहते सरलता प्राप्त होगी, सरलता इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त हो जाती है। अगर सरलता प्राप्त हो गई है तो सत्य भी उपलब्ध होगा, और सत्य उपलब्ध होगा तो फिर पंचम आर्य में भी केवल ज्ञान होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भैया कठोरता है कहीं ना कहीं, माया है कहीं ना कहीं, तभी हम इस पंचम आर्य में मौजूद हैं। परमात्मा ने कहा है कि तुम सरलता के साथ, अगर तुम्हारे अंदर 100% सरलता ना सही, 10% भी सरलता आ जाए ना इस पंचम आर्य में, तो भैया तुम सिर्फ महाविद्य क्षेत्र तक का क्या कर सकते हो? बोलो। महाविद्य क्षेत्र तक का रास्ता नाप सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो। और उससे थोड़ा ज़्यादा सरलता आ जाए तो अच्छा कुल मिल जाएगा, अच्छा खानदान मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाव सत्य से जुड़े हुए हैं। तुम चाहते हो कि मुझे सत्य उपलब्ध हो जाए, और जो सत्य को उपलब्ध होने के लिए निकला है, जो उसको चाहता है, वो बंदा जरूर क्या होगा? सरल होगा। आग्रही नहीं होगा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ठीक हूँ। वो हर जगह क्या करेगा? हर जगह ढूंढेगा, हर जगह पहुँचेगा, और पहुँच करके फिर इस पंचम आर्य में भी वो क्या कर लेता है? यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जाता है, और महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध भी हो सकता है। ये परमात्मा की वाणी है ना जी। मैं कोई अपनी तरफ से बना करके नहीं बोल रहा हूँ कि इस पंचम आर्य से चाहे आप मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन महाविद्य क्षेत्र से तो जा ही सकते हो। और ये जो क्रियाएं हैं ना, जो भी साधनाओं का क्रियाएं हैं, ये सब यही है कि तुम यहाँ पे वो चीज़ कर लो ताकि तुम महाविद्य क्षेत्र तक जा सको। ये नहीं कि अब पंचम आर्य में केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, केवल दर्शन तो है, केवल ज्ञान नहीं है। तो देखिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो हम कुछ ना करें, ऐसा तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर IIT आप पहले ही समझ लो कि IIT नहीं निकलेगी, आप उसके पेपर नहीं दोगे। बोलो। अरे इतना तो करो प्रयास, पढ़ाई करो, वहाँ तक पहुँचो कि चलो कोई ना पेपर दे दूंगा, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर दोबारा प्रयास करेंगे। तो ये पंचम आर्य भी क्या है? एक परीक्षा हॉल है। यहाँ पे भी स्टडी की जाती है, यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी पेपर होते हैं, ताकि तुमको एंट्री मिल सके। कहाँ के लिए? महाविद्य क्षेत्र के लिए। तो माया मतलब
छल कपट, जो अंदर नहीं है वो चीज़ दिखाना। तो सरलता का विरोधी भाव हो गया माया। और महापुरुष परमात्मा महावीर ने एक शब्द दिया है, क्या दिया है? माया मिर्षा। आता है ना, माया मिर्षा। माया मिर्षा का मतलब माया सदैव झूठ ही होती है, क्योंकि कपट असत्य ही होता है। और जिसके जीवन में, जिसके मन में कपट है, असत्य है, तो महापुरुष कहते हैं वो चाहे कोई भी साधना कर ले, वो क्या रहेगा? उसका जो मूल्य है वो खो जाएगा, उसका कोई मूल्य रहने वाला नहीं है। और परमात्मा बड़ा सुंदर फरमाते हैं, माया गई पडिक घाव। माया सही गति का नाश कर देती है, वो हमें सही गति में जाने ही नहीं देती। भगवान महावीर ने 3 सल्ले कहे हैं, पडिक्कमामि तीहि सल्लेहि, माया सल्लेन, नियान सल्लेन, मिच्छा दंसन सल्लेन। कि पहला ही जो सल्य है वो है माया सल्य। फिर दूसरा कौन सा सल्य बताया? निदान सल्य। फिर तीसरा कौन सा सल्य बताया? मिच्छा दर्शन सल्य। तो जो पहला सल्य है, हमारी जो चर्चा चल रही है वो पहले सल्य पे चल रही है कि माया सल्य। माया सल्य क्या है? बताओ जी। हाँ, सल्य मतलब कांटा। माया को कांटा की उपमा दी है कि अगर व्यक्ति के जीवन में माया रूपी सल्य है, माया रूपी कांटा है, तो वो संसार में अटक जाता है, संसार में भटक जाता है। अरे भैया, आपके शरीर में अगर कांटा चुभा हो तो आपको वो कांटा क्या करती रहती है? आहत करती रहती है ना। कोई काम करने में मन नहीं लगता है, अगर कुछ करने के लिए भी कोशिश करो तो ध्यान कहाँ जाता है? बार बार उस कांटे पे, कि ये कांटा क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए। और जब कांटा निकाल देते हो तो फिर मन क्या होने लगता है? मन लगने लगता है। तो महापुरुष कहते हैं कि मायाचार भी हमारी आत्मा के लिए एक कांटा है। अगर हम माया कर रहे हैं तो हमारी आत्मा भी क्या हो चुकी है? अभी बेचैन हो चुकी है। हमारे जीवन में इसलिए तो आनंद नहीं बरस रहा है। क्यों नहीं बरस रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में अभी माया रूपी कांटा चुभा हुआ है। देखिए, आप धनी हैं या निर्धन हैं, कांटे को इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी चुभन से आपको क्या करेगा? आपको बेचैन बनाएगा, आपको आहत करेगा। और जब तक कांटा चुभा रहेगा तब तक आप क्या रहोगे? बोलो। तब तक आप बेचैन रहोगे। कितनी ही कोशिश करो उसे भुलाने की, आप उसे भुला नहीं पाओगे। कैसे भुला पाओगे? क्योंकि कांटा भैया चुभा हुआ है। भुलाने की कोशिश करोगे तब भी वो क्या करेगा? चुभता रहेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भैया उस कांटे को क्या कर दो? उस कांटे को निकाल दो। अपने आप ही क्या हो जाओगे? भुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही भूल जाओगे। तो माया ऐसे ही है जैसे कांटा। तो माया रूपी शल्य जब तक हमारी आत्मा के साथ लगी हुई है तब तक हम भी मोक्ष का सुख, मोक्ष का आनंद क्या नहीं कर सकते? प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवती आराधना में कहा है कि भैया 1 करोड़पति इंसान है, उसके पैरों में अगर कांटा चुभ जाए तो वो शरीर के सुख को भोग नहीं पाएगा, शरीर के सुख का उसे ज्ञान हो नहीं पाएगा कि शरीर का सुख होता कैसा है।
जब वो कांटा निकाल लेता है तभी उसको सुख का आभास होता है। और फिर क्या कहते हैं कि उसी प्रकार अगर कोई भी साधक के जीवन में माया रूपी शल्य चुभा हुआ है तो वो भी मोक्ष का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो तब तक, कब तक? जब तक माया है अंदर, तब तक संसार आपके भीतर है। क्योंकि माया क्या है? माया संसार है। और वो आपके मन में क्या है? बोलो, माया मौजूद है या नहीं है? स्वीकार करना, बोलना मत कि मैं नहीं जी, हमारे अंदर माया नहीं है। जरूर है, स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तभी कुछ होगा। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप उसे जानो कि मैंने माया की है तो किस कारण की है, किस प्रकार की माया की है, कौन सी माया मेरे अंदर चुभन पैदा कर रही है, जिस कारण से मैं आनंद को उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि धर्म अगर कहीं ठहरता है तो वो कहाँ ठहरता है? सरल हृदय में, ऋजु हृदय में। सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठन। कि जिस व्यक्ति का हृदय ऋजु हो चुका है, जिस व्यक्ति का हृदय सरल हो चुका है, वही व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के हृदय में माया है, उसके हृदय में अगर धर्म रूपी अमृत भी उंडेला जाए तो वो भी विष के समान, बोलो, विष के समान बन जाता है। कब? जब उसके मन में माया होती है, जब उसके दिल में कठोरता होती है, जब उसके मन में कलुषता, माया रूपी कलुषता होती है। तो सरल सत्य व्यवहार करूं। सरलता क्या है? भाव भूमिका है। वहीं पर बीज, धर्म के बीज आरोपित किए जाते हैं, वहीं पे धर्म का फूल खिलता है। तो भगवान महावीर स्वामी अपने मुनियों के लिए एक अर्थपूर्ण शब्द देते हैं, बड़ा ही अर्थपूर्ण शब्द है और आपने सुना भी है, निर्ग्रंथ। कौन सा शब्द है? निर्ग्रंथ। वो अपने मुनियों को कहते हैं कि मुनियों, निर्ग्रंथ हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्ग्रंथ हो जाओ। अंदर कोई किसी भी प्रकार की माया मत रखो, दिखावट बिल्कुल नहीं। अंदर से सरल हो जाओ, जैसे एक बच्चा होता है। निर्ग्रंथ का मतलब गांठ रहित, जिसमें किसी भी प्रकार की गांठ ना हो। मतलब जो गांठों से क्या हो चुका, जो गांठों से रहित हो गया, वो निर्ग्रंथ, वो होता है निर्ग्रंथ संत। और गांठ कैसी? माया की गांठ, राग की गांठ, द्वेष की गांठ, कसायों की गांठ हमने ना जाने कितनी बार बांधी है और अभी भी बांध ही रहे हैं। अंदर कुछ, बाहर कुछ, करते कुछ, दिखाते कुछ। अंदर तो भरा पड़ा है द्वेष, बाहर दिखाते हैं मैत्री भाव। अंदर तो भरा पड़ा है अहंकार और बाहर से दिखाते हैं सरलता। ये है गांठ, ये है माया। और साधु अगर सरल हो तो वही परमात्मा के सचमुच बहुत नज़दीक, परमात्मा के बहुत नज़दीक होता है। क्योंकि वो जो भी वाणी सुनता है उसके जीवन में अपने आप, बोलो, जो भी सुनता है श्रद्धा के साथ श्रवण करता है उसके जीवन में उतर आता है। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा कि धर्म कहाँ ठहरता है? सरल हृदय में ठहरता है। तो जहाँ गांठ है वहीं पे अटकाव है, वहीं पे ठहराव है। और भगवान महावीर की देशनाओं को भी निर्ग्रंथ प्रवचन कह करके क्या किया है? बोलो, निर्ग्रंथ प्रवचन कह करके पुकारा है कि परमात्मा की जो वाणी है वो निर्ग्रंथ प्रवचन है। निर्ग्रंथ प्रवचन का मतलब जिनकी वाणी में किसी भी प्रकार की वक्रता नहीं है, जिनकी वाणी में कठोरता नहीं है, जिनकी वाणी में कोई घुमाव नहीं है, किसी वाणी में ठहराव, माया नहीं है। परमात्मा की वाणी जैसी है सीधी है,
कोई उन्होंने हेर फेर की ही नहीं। लेकिन हम संतों ने उसकी व्याख्याएं इतनी कर दी कि उसका अर्थ ये भी हो सकता है, उसका अर्थ वो भी हो सकता है। और आज के समय में धर्म तो क्या हो चुका है, विदा हो ही चुका है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जब धर्म अवतरित होता है वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के सानिध्य में ही अवतरित होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सत्य को उपलब्ध हुआ व्यक्ति के जीवन में ही धर्म क्या होता है, उपलब्ध होता है। धर्म कोई शास्त्रों में नहीं है। धर्म तो हमारा अस्तित्व है, जिसको क्या करना है, जिसको जानना है। और जो सत्य का उद्घोषक होता है, जो सत्य प्राप्त करने के बाद क्या करता है, उद्घोषणा करता है, धर्म सिर्फ उसके पास ही मिलता है। क्योंकि भैया वो धर्म को उपलब्ध हुआ है। और जो हमारे पास है वो धर्म नहीं है, वो हमारी माया है। क्या है? वो हमारी माया है। क्योंकि मैंने सुना कि एक बार शैतान का शिष्य बड़ा दौड़ा हाफा आया और कहने लगा कि अब बस फटाफट निकलो। शैतान को क्या कह रहा है, अपने गुरु को कह रहा है कि अब निकलो। बोला क्या बात हो गई? बोला कि कोई बुद्ध पुरुष क्या हो चुका है, पैदा हो चुका है, और अब बुद्धत्व को क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। कोई सत्य की उद्घोषणा करने वाला है, क्योंकि सत्य को वो अब क्या हो चुका, उपलब्ध हो चुका। अगर वो सत्य की घोषणा कर देगा तो हमारा धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। तो शैतान ने कहा कि भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठहर जा। शैतान का शिष्य बड़ा हैरान हो कि क्या बात, आप कह रहे हो ठहर जाओ, वहाँ तो सत्य की उद्घोषणा करने वाले हैं। बोले कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने पंडितों को भेज दिया है वहाँ पे, हमने पुरोहितों को भेज दिया है, हमने विद्वानों को भेज दिया है। वो चाहे वो कुछ भी कहता रहे, केवली सर्वज्ञ कुछ भी कहता रहे, सत्य की उद्घोषणा कुछ भी करता रहे, वो क्या कर देंगे, वो उनको बोलने ही नहीं देंगे, वो उनको कुछ कहने ही नहीं देंगे। और वो अपनी व्याख्याएं करेंगे। फिर बोलेंगे उपनिषद का यही तो सार है, गीता का यही तो सार है, आगम का यही तो सार है, यही तो सत्य है, यही तो धर्म है। ये है हमारा धर्म, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम मानते हैं। हमने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। अरे भैया आप औरों की बात छोड़ो, मैं अपने ही श्रवण धर्म मतलब जैन धर्म की ही बात कर लेता हूँ। हमारे आगम है, हमारे आगमों में परमात्मा ने जो वाणी कही है, उस वाणी में बताओ कोई हेर फेर है? कोई हेर फेर नहीं है। लेकिन उसके अनुवादक कौन है? कोई भगवान है, कोई सत्य के उद्घोषक हैं, बोलो, या सत्य को उपलब्ध हुए हैं, अपनी तरफ से व्याख्याएं करते हैं। फिर वो व्याख्याएं हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद हम अलग अपनी व्याख्याएं करते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमारे को शास्त्र सिर्फ इतने इसके लिए नहीं दिए हैं कि तुम पढ़ करके बस यहीं तक रुक जाओ। वो एक शब्द और देते हैं कि आत्मा भी कोई चीज़ है तुम्हारी, तुम्हारा अस्तित्व भी कोई चीज़ है। अगर गौतम स्वामी ने परमात्मा से सवाल किए हैं तो वो केवल और केवल हमारे लिए किए हैं, और केवल वो हमारे लिए ही नहीं किए हैं, उन्होंने अपने लिए भी किए हैं। और वो जो धर्म है, वो जो अस्तित्व है, उन्होंने अपना उपलब्ध किया, और उनके अस्तित्व से ही केवल ज्ञान आया, किसी शास्त्र से केवल ज्ञान नहीं आया, या परमात्मा ने किसी शास्त्र को पढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त किया। अगर तुमने पढ़ा हो तो बता दो, किसी भी शास्त्र में पढ़ा हो कि परमात्मा ने 32 आगम पढ़े, उनको केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने 32 शास्त्र पढ़े, धर्म उपलब्ध हो गया। अरे भैया, ऐसे धर्म उपलब्ध नहीं होता जब तक तुम अपने अस्तित्व को नहीं समझोगे और ना अपने अस्तित्व में नहीं उपस्थित हो जाओगे, अपनी आत्मा को नहीं समझ लोगे, तब तक तो
धर्म भी उपलब्ध नहीं होता है। तुम कहते रहो कि ये धर्म वो धर्म, है ना, धर्म ये नहीं होता। धर्म तुम्हारा अस्तित्व है और तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा के समक्ष धर्म है। और वहीं से तुम्हारे को अपने ज्ञान का बोध होगा, वहीं से तुम्हारे शंकाओं का समाधान मिलेगा किसी शास्त्र में, क्योंकि शास्त्रों में तो सवाल दे दिए गए और उसके उत्तर भी दे दिए गए हैं, लेकिन जो तुम्हारे सवाल हैं क्या उसके उत्तर उसमें मौजूद है? नहीं है। आप देख लेना, आप सवाल करोगे तो एक शब्द आता है केवलीगम्य। क्या आता है? केवलीगम्य। भैया केवलीगम्य क्यों? तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? तुम क्यों नहीं पहुंचते? तुम क्यों नहीं जानने का प्रयास करते? सिर्फ कह देते हैं केवलीगम्य। अरे तुम भी तो खोजो। जब तक तुम नहीं खोजोगे तो तुम तो हमेशा जिंदगी भर यही कहोगे केवलीगम्य। क्या करे? केवली ही जाने। हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है धर्म के क्षेत्र में। आप सोचो कि हमारे पास धर्म उपलब्ध है, भैया धर्म उपलब्ध नहीं है। ना हमारे पास है ना आपके पास है। भैया अगर धर्म उपलब्ध भी है तो हम आपको धर्म दे नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्म तो आपके अस्तित्व में, आपकी आत्मा में ही मौजूद है। वो तो आपको खुद से खुद को मिलेगा। मेरा धर्म मुझे मिलेगा। और आपका समय हो गया। इस विषय पे फिर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आज का जो जाप है स्वर्गीय श्रीमती प्रेमकांता जैन की 25वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह चौमुखी जाप कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सुख दे। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैछाणम, नमो लेसवसाहुनम, नमो नानस्य, नमो दर्शनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य गुरुदेव याज्ञस्य सिचतारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहु मंगलम केलीप्रणतोधमा मंगलम श्री चत्तारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केलीप्रणतोधमा लघुत्तमा श्री चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतोधमो शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। आप सभी आपस में